मेरा नाम पंकज सैनी, जिला पार्षद अम्बाला, वार्ड नंबर 3, गांव पतरेडी का रहने वाला हूँ जी। और मेरे वार्ड में तकरीबन 38-40 गांव आते हैं। तो मैंने सभी सरपंचों से मिलकर रेजुलेशन लिया है, जो भी उनकी लेटर पैड पे काम लिया है। जैसे हम गांव में जाते हैं, सबसे पहले स्वच्छता की दिक्कत है और गंदगी बहुत है गांव में। जैसे जैसे जाते हैं कॉमेडी हॉल बनना है। अब गरीब तबके के लोग हैं, हम भी गरीब हैं जिसमें, तो शादी के लिए पैलेस करना पड़ता है, जिनको सबसे बड़ी बात ये है। अब 1.5-2 लाख रुपये पैलेस के लिए डालने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या कॉमेडी हॉल की है। हम सभी गाँव में, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि सभी पंचायतों में कॉमेडी हॉल बने, ताकि जो हमारे गरीब भाई हैं वो अपनी बेटियों की शादी कर सके। तो मैं जैसे अभी मीटिंग थी, हमारी पहली मीटिंग थी चेयरमैन साहब के साथ, तो हमने अपनी मांग रखी थी वहाँ पे। उन्होंने भी हमारे को बताया कि एक स्वास्थ्य के लिए हम एक सेट बनाएंगे, जो पंचायती जमीन होगी उसमें हम सेट बनाएंगे, और जो भी हमारा गांव का कूड़ा करकट होगा तो हम उस सेट में डालेंगे। तो जैसे ही नाली में कोई कूड़ा करकट होता है तो उसको भी हम सेट की तरफ लेके जाएगा। अभी मैंने सरपंचों से बातचीत की है, तो उन्होंने भी अभी गांव वाले से बातचीत करके तो जगह देने की बात की है, जहाँ पे पंचायती जमीन है हमारी, जहाँ पे सेट डलेगा। तो वो अभी प्रोसीजर चल रहा है सर, उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेते हुए डीसी साहब से हमने आग्रह भी किया जितना जल्दी हो सके इसको जल्दी से जल्दी करवाएं। जैसा कि हमारा गाँव बहुत बड़ा है जी, पतरेडी गाँव में कम से कम 14-15 हज़ार के पास आबादी है। तो हमारे गाँव के पास कम से कम 20-30 गाँव ऐसे लगते हैं छोटे छोटे, जो हमारे गाँव में ही आते हैं। और जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पे तो चलो आते हैं, डॉक्टर बहुत कम है। मैं अनिल विज से, हरियाणा मंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे जो PGHC है जो हमारे यहाँ पे, वहाँ पे तो एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सभी मशीनों की जो हमारे को जरूरत है उनको उपलब्ध कराई जाए। मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी से, उनसे हाथ जोड़ के यही बेनती करता हूँ कि हमारे हरियाणा को नशा मुक्त कर दें। हरियाणा नशा मुक्त होगा तो गांव नशा मुक्त होगा, तो उसके बाद परिवार नशा मुक्त होगा। मेरी तो युवा से हाथ जोड़ के बेनती है भी, मेरे भाई ये जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो अपने माँ बाप का नाम और अपने देश का नाम, अपने हरियाणा का नाम रोशन करो, ताकि हम भी कह सकें भी हम हरियाणवी हैं, गर्व से कह सकते हैं मैं हरियाणवी हूँ, मैं गाँव पतरेडी से हूँ। ये हम गर्व से कह सकते हैं, फलाने परिवार का बच्चा हूँ, फलाना हूँ, तो हम कह सकते हैं गर्व से इस चीज़। देखो सर, सबसे बड़ी बात तो है हमारे, जैसे पहले कहते थे कि नशा पंजाब में है, मेरे पास बात आती थी पहले पंजाब में है नशा। अब गांव में जाते थे यार पंजाब में है नशा, हमारे यहाँ तो नहीं आया। अब जब हरियाणा में घुस गया तो कहते हैं यार हरियाणा में आया, हमारे यहाँ तो नहीं आया। हरियाणा में कहाँ पे है? सिरसा में है। अरे यार हमारे यहाँ तो नहीं आया। अब सिरसा से अम्बाड़ा में आ गया, अब कहते हैं यार अम्बाड़ा में हमारे को, लेकिन अब ये हमारे गाँव में आ गया। ये कहते गाँव में, नहीं गाँव में नहीं है, तो हमारे घर में आ गए। हमारे बच्चे इतने बेरोजगार हैं, वो नशे की तरफ, मतलब कभी चोरी कभी जारी, कुछ भी मतलब करने के उतारू है। कभी किसी का सामान ही बाहर छोड़ दे। मैंने प्रशासन से, SHO साहब से मिलता हूँ मैं, SP साहब से मिलता हूँ, SDO मैडम को मिलता हूँ मैं, मतलब 2-4 दिन के बाद मिलता हूँ। सबसे पहले तो सर अभी इन्होंने जो सरकार ने हमारे PPL कार्ड काटे हैं, स्मार्ट कार्ड काटे हैं, सबसे लंबी लाइन तो उन्हीं की लग रही है जी, कतार लग रही है, जाते हैं हम भी। अब एक मजदूर करने वाला आदमी 300-400 रुपये कमा रहा है और अपनी ID चेंज करवा, अब जिसकी 70,000 रुपये इनकम है और 1.5 लाख रुपये, 2-2 लाख रुपये, 3-3 लाख रुपये इनकम दिखा दी। अब वो बेचारा दिहाड़ी करेगा या पूरी लाइन में लग के वहाँ तहसील में जाएगा, कैफे में जाएगा, तो वहाँ पूरे दिन दिहाड़ी करेगा, अपनी रोजी कमाएगा। तो ये तो सरकार ने थोड़ा बहुत ही गलत किया। ये भी सुनने में सारा कुछ मतलब पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। इस तरह पेंशन का है, पेंशन योजना में मैं भी सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको थोड़ा, जो पेंशन योजना लगनी है उनको जल्दी से जल्दी लगाया जाए, ताकि हमारे बुजुर्गों को, जो हमारे निश्चय उनको सभी को सहायता मिले। हाँ जी, मैं सरकार से थोड़ा ये अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसे हम वोट कार्ड पे वोट डालते हैं तो हमारे को वोट कार्ड पे पेंशन भी लगनी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से कि वोट कार्ड पे ही जैसे हम वोट डालते हैं, तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, तो वोट कार्ड पे हमारी पेंशन लगे, और जो हमारा राशन मिल रहा है तो वो भी वोट कार्ड पे थ्रू मिले हमारे को। युवाओं को बीच में जाता हूँ, खेल मैदान में जाता हूँ, जो भी मेरे से युवाओं के साथ खेलने का, जो भी बैठने उठने का प्रबंध होगा, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ, भी मैं उनके साथ करूँगा, लेकिन नशा मुक्त करवा दो एक बार। और मैं अपने जितने भाई युवा साथी हैं
सभी छोटे बड़े, मैं सभी से देखो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो ये सिर्फ अनुरोध कर सकता हूँ कि देखो ये नशे ने बड़े बड़े परिवार उजाड़ दिए। ठीक है, आप सब भाइयों से निवेदन है हाथ जोड़ के, जो भी जैसे कोई नशा मुक्त कोई नशा करता है या नशा मुक्त होना चाहता है, जो भी मेरी मदद की, यानी हर से मैं 24 घंटे में उन भाइयों के लिए उपलब्ध हूँ। जब भी आप कहोगे, जहाँ कहोगे, मैं वहीं हाजिर होऊंगा, क्योंकि इस नशे ने बहुत बड़े बड़े परिवार उजाड़ दिए, बहुत बड़े बड़े हरा से जो बड़े बड़े राजा होते थे उनके ऐसी तैसी कर दी, तो हम तो क्या चीज़ है जी, हमको तो रोज करना है, रोज खाना है। सबसे भाइयों से हाथ जोड़ते हैं। ऐसे जी हमारे पास 38-40 गाँव है अपने जिला परिषद वार्ड नंबर 3 में, अम्बाला में। तो सबसे पहले तो मैं अपने जनता का 40 गाँव का धन्यवाद करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा और इतनी वोट इतनी मार्के से जिताया है कि आज तक कोई सीट से इतनी मार्के से जीत नहीं पाया। और सबसे मैं सभी जनता से हाथ जोड़ के दोबारा बेनती करता हूँ कि जो भी इतना आदर सम्मान मेरे को दिया है जनता ने, मैं 24 घंटे उनकी सेवा में हाजिर हूँगा। मेरा राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन जो भी जनता के दुख या दर्द को देखकर मेरे को राजनीति में आना पड़ा, तो मैं अपनी जनता के लिए, अपने 40 गाँव के लिए हर टाइम 24 घंटे तात्पर्य रहूँगा। जहाँ भी कहोगे वहाँ के लिए मैं हाजिर हूँ। वार्ड नंबर 3 वह चलो अब तो हल्का ही हो गया जी, सारे बंदे आते हैं। और मैं जनता की जो समस्या है, समस्या के लिए जो भी समस्या आएगी, जिस भी प्रकार की आएगी, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। और मेरा कर्तव्य बनता है, जनता ने मेरे को नुमाइंदा चुन के भेजा सरकार में, ये मेरा कर्तव्य बनता है और मैं उसको बखूबी निभाऊंगा।